Praise the Lord, everyone. I welcome you all in our lockdown series number 16. आप सभी का लॉकडाउन जो श्रृंखला चल रही है उसके 16वें नंबर के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और यदि आपने इसके पहले का सीरीज देखा है तो हमने उसमें धर्म विज्ञान के बारे में बातें की थी। धर्म विज्ञान का महत्व क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और वो कैसे हमारे लिए ऐसे विश्वासी के रूप में महत्वपूर्ण है। If you remember, we have seen the meaning and the importance of theology in our last video. So now we're gonna, as you have seen the title, look into systematic theology. हम धर्म विज्ञान प्रणाली क्या होता है आज इस विषय को सीखेंगे बहुत ही संक्षिप्त रूप से, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा विषय है अपने आप में। सो विद इन द टाइम लेट्स सी व्हाट कैन वी लर्न अबाउट सिस्टमैटिक थियोलॉजी, धर्म विज्ञान प्रणाली के बारे में। सो as first, we always go with the definition, and you can see on your screen, theology is a method that formulates an orderly, rational, coherent account of doctrines of Christian faith. It's a method that formulates orderly, rational, coherent account of doctrines of Christian faith. तो प्रियो, धर्म विज्ञान प्रणाली एक ऐसा अपने आप में रीति है या पद्धति है जिसमें मसीही सिद्धांतों को क्रमबद्ध रीति से, तर्क संगत तरीके से और सुसंगत रीति से समायोजित किया जाता है। इट्स ऑर्डरली, मतलब सारी बातों को क्रमबद्ध रीति से। दूसरा, रैशनल, तर्क संगत रीति से। तीसरा, कोहेरेंट, सुसंगत, मतलब एक दूसरे से मेल खाता हुआ वो सिद्धांत होना चाहिए। क्योंकि बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कई विचार रखे गए हैं, कई सिद्धांतों को रखा गया है, लेकिन उन सभी सिद्धांतों को एक साथ एक स्थान में जो लाने का काम है वो है धर्म विज्ञान प्रणाली का। धर्म विज्ञान प्रणाली के अंदर पूरे बाइबल का अध्ययन करते हुए कुछ सिद्धांतों को बाहर निकाला जाता है, और वो सिद्धांत ऐसे होते हैं कि पूरे बाइबल में उसका सपोर्ट आप देख सकते हैं। यू कैन सी सपोर्ट ऑफ ईच डॉक्ट्रिन ऑल थ्रू द स्क्रिप्चर्स। सो देयरफॉर इट इज अरेंज्ड इन ऑर्डरली मैनर, मतलब एकदम क्रमबद्ध रीति से एक के बाद एक सुनियोजित किया जाता है। फिर दे मेक श्योर इट इज रैशनल, मतलब ये तर्क संगत है, एकदम बेतुकी बात ना हो। इट हैज ऑलवेज टू डू समथिंग विद द रीजन, रैशनैलिटी। एंड देन द कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब सुसंगत, कि जो बात आपने अभी कही वो पहली कही हुई बात से मेल खाना चाहिए, मतलब उसका संबंध होना चाहिए। तो बाइबल के सिद्धांतों को इन तीन बातों को ध्यान में रख करके जब बनाया जाता है या डेवलप किया जाता है तो उसे कहते हैं धर्म विज्ञान प्रणाली। तो आइए हम देखें कि इस धर्म विज्ञान प्रणाली में इसका जो महत्व है, आखिर क्यों हमें धर्म विज्ञान प्रणाली को पढ़ना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए, इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। Now let's understand the importance of systematic theology. Once we have known what is the definition, now let us understand the value. It's important. Very first thing, Bible demands it because all the scriptures are given by the Holy Spirit, or it is God breath, परमेश्वर के श्वास को सभी वचनों में फूंका गया है, या दूसरे भाषा में बोले परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यह वचन उत्प्रेरित है। इसलिए प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हम धर्म विज्ञान प्रणाली का अध्ययन करें, क्योंकि एक वचन को एक स्थान से पढ़ लेना आपके लिए एक सिद्धांत को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि आप परमेश्वर के वचन को यदि पूर्णतः समझना चाहते हैं, ना केवल एक आयत को लेकिन उसके संदर्भ को, उसके विस्तार को, उसके संबंध को जो पूरे बाइबल के साथ है, यदि आपको समझना है तो आपको परमेश्वर के वचन को एक पद्धति के अंतर्गत पढ़ना होगा, जिसे कहते हैं धर्म विज्ञान प्रणाली। क्योंकि बाइबल इसकी मांग करती है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्प्रेरित है, तो निश्चित रूप से पूरे बाइबल को हमें एक दृष्टिकोण से देखना है कि आखिर उसका तात्पर्य क्या है। दूसरी बात, चर्च हिस्ट्री डिमांड्स इट। द सेकंड थिंग, चर्च हिस्ट्री डिमांड्स सिस्टमैटिक थियोलॉजी। व्हाई कैनॉट बाइबल स्पीक फॉर इटसेल्फ? It always requires a preacher with a proper understanding, because based on theology, early church formed creeds and confessions and countered false teaching.
कलीसिया का इतिहास इसकी मांग करता है, क्योंकि धर्म विज्ञान पर आधारित होकर ही प्राथमिक कलीसिया ने सिद्धांतों और अंगीकार की स्थापना की, और न केवल इतना परंतु झूठी शिक्षा का भी सामना उन्होंने धर्म विज्ञान के आधार पर किया। मेरे प्रियो, आप कलीसिया के इतिहास को यदि देखें, इफ यू लुक इनटू द चर्च हिस्ट्री, देयर हैड बीन ग्रेट थियोलॉजियंस हु केम अप and formulated the doctrines in a more systematic and orderly manner, and that helped the church fathers and the scholars and the teachers of the scripture to be biblical and at the same time apologetical. परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो प्राथमिक कलीसिया ने न केवल सिद्धांतों के रूप में समझा, परंतु उन्होंने एक ऐसे धर्म विज्ञान की तकनीक का इजाद किया जिसके द्वारा कोई भी यदि कुछ झूठी शिक्षा या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बातों को लेकर के आता था, वे उसका खंडन करते थे। और वो इसलिए खंडन कर पाते थे क्योंकि उनको पता था कि परमेश्वर के वचन का सही सिद्धांत, सही शिक्षा क्या है। तो मेरे प्रियो, प्राथमिक कलीसिया ने इसका महत्व को समझा, और आज भी हमारी कलीसिया में हमें इसके महत्व को समझना है कि परमेश्वर के वचन को हमें यदि सुरक्षित रखना है, हमें झूठी शिक्षाओं से उसे बचाना है, तो हमें बाइबल का एक पूरा जो कहना चाहिए सिद्धांत को सुनियोजित रूप से एकत्रित करके उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। नहमाया 8:8, दूसरा तिमोथी 1:13-14 यदि पढ़ेंगे, वहां भी परमेश्वर के वचन के अध्ययन को बड़ा महत्व दिया गया है, सिद्धांतों को बड़ा महत्व दिया गया है। तीसरी बात मेरे प्रियो, बिलीफ डिमांड्स, जो विश्वास है प्रियो वह इसकी मांग करता है। बिलीवर्स वर्क इज नॉट जस्ट टू रीड बट टू अंडरस्टैंड, सिस्टमेटाइज, प्रोटेक्ट एंड प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वासियों कार्य केवल वचन को पढ़ना मात्र नहीं है, परंतु उस वचन को समझना, उसे सुव्यवस्थित करना, उसकी सुरक्षा करना और उसका प्रचार करना है। क्योंकि आज के इस जगत पे जहां हम रहते प्रियो, हमको लगता है कि वचन को पढ़ना ही हमारा काम है। नहीं, वचन को पढ़ने के साथ साथ उसे समझना, उसके संदर्भ में, उसकी पृष्ठभूमि, उसके सैद्धांतिक एक पृष्ठभूमि, उसका तात्पर्य क्या है यह समझना, और ना केवल इतना परंतु उसे सुव्यवस्थित करना, पूरे बाइबल से मिला करके देखना कि यदि कोई बात आप कह रहे हैं सच है तो क्या वो पूरे बाइबल में उसका सपोर्ट मिलता है। You have to look into the word in a more systematic manner that you would not only avoid the possibility of committing errors in the proclamation of the gospel, but you would also be able to protect it. You have to defend it. आपको वचन की रक्षा करना है। जैसे पत्रस के पत्री में आप देखते हैं कि पत्रस बात को कहता है कि तुम्हें हर एक प्रश्न या हर एक उंगली जो वचन की ओर या तुम्हारे आशा की ओर उठता है, तुम्हें उसका उत्तर देना है और फिर उसका प्रचार भी करना है। तो अगर प्रचार करना है तो पहले क्या प्रचार कर रहे हैं उसके बारे में मालूम होना चाहिए, और यदि वो मालूम करना है तो उसके लिए अध्ययन करना जरूरी है, उसके लिए थियोलॉजाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, इट ट्रीट्स बिब्लिकल टॉपिक इन अ केयरफुल ऑर्गेनाइज्ड वे। धर्म विज्ञान बाइबल के जो विषयों को सावधानी पूर्वक एवं सुनियोजित करता है, मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक बाइबल के तमाम विषयों को यह सुनियोजित करता है। कौन? धर्म विज्ञान। आप ये धर्म विज्ञान, इफ यू स्टडी सिस्टमेटिक थियोलॉजी माय डियर्स, every topic of the Bible is very well discussed and systematized under theology. Suppose you want to study about salvation, उद्धार के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं। Now there are different scriptures all through the Bible that talks about salvation. There are kinds of salvation. There are recipients of salvation. उद्धार के प्रकार पाए जाते हैं, उद्धार के प्राप्तकर्ता पाए जाते हैं, उद्धार की शैली पाई जाती है, उद्धार को प्राप्त करने का तरीका पाया जाता है। तो ये सारी बातें मेरे प्रियो, जब आप धर्म विज्ञान के अंदर आते हैं तो हर एक विषय को आप बड़े ही सुनियोजित तरीके से उसका अध्ययन करते हैं। पांचवी बात, इट ट्रीट्स ऑल रेलेवेंट बाइबल पैसेजेस फेयरली फॉर ईच टॉपिक। यह बाइबल के हर एक प्रासंगिक विषय को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करता है।
तो ये बात बेहद महत्वपूर्ण है प्रियो कि हम आज के इस संदर्भ में इस बात को जाने कि बाइबल का जो हर एक आयत है या हर एक वचन है वह प्रासंगिक रीति से निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाए। ये नहीं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक वचन को लेकर ज्यादा उसे रेखांकित कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, वहीं पर उसके पीछे के अर्थ को, उसके ऊपर के अर्थ को, उसके नीचे के अर्थ को हम मिस कर देते हैं। और यही होता है कि एक वचन निकाल करके डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश करना, टेकिंग वन वर्स आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एंड एस्टैब्लिशिंग अ डॉक्ट्रिन। कहीं से भी एक वचन निकाल करके सिद्धांत को बनाना, यह केवल इसलिए होती है गलती प्रियो क्योंकि वह धर्म विज्ञान को महत्व नहीं देते, जो धर्म विज्ञान प्रणाली है उसको महत्व नहीं देते या उसका अध्ययन नहीं करते। Systematic theology is very much cordial for the clear understanding of the biblical teachings and also the doctrines. Unless we understand systematic theology, we would never be able to understand or explain the doctrines of the Bible. The biblical doctrines are always the result and the emergence of a proper theologizing of the passage of the Bible. तो महत्व देखने के पश्चात आइए प्रियो अब हम 10 जो शाखाएं हैं इस सिस्टमैटिक थियोलॉजी की, धर्म विज्ञान प्रणाली की, हम उसे सीखें। After having learned the importance of systematic theology, let us learn the 10 branches of systematic theology. The very first one, theology proper. सबसे पहला है आध्यात्म का विज्ञान। In this you study about the character of God. आप परमेश्वर के स्वभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में कुछ एक हफ्ते पहले का अपलोड यदि आप देखें तो उसमें परमेश्वर के स्वभाव के बारे में एक वीडियो मैंने डाला है, आपको और इस विषय के बारे में वहां से जानकारी मिल पाएगी। दूसरा है बिब्लियोलॉजी, जिसे धर्मशास्त्र का विज्ञान कहते हैं। इसमें हम वी स्टडी अबाउट द स्क्रिप्चर, हम धर्म शास्त्र का अध्ययन करते हैं, पुराने नियम, नए नियम और उनके लेखक, पृष्ठभूमि, उनका संदेश, उनका रूपरेखा, इन सारी बातों का अध्ययन हम दूसरे भाग में करते हैं। तीसरा आता है क्रिस्टोलॉजी, ख्रिस्त शास्त्र। इसमें यू स्टडी अबाउट जीसस क्राइस्ट, आप प्रभु यीशु मसीह का अध्ययन करते हैं कि उसके विषय में क्या भविष्यवाणी की गई थी, उसके अस्तित्व के बारे में, उसके देह धारण के बारे में, उसके बाद उसकी जो सेवकाई थी जिसमें बहुत सारी बातें आती है। Then you study about the prophecies of coming Messiah and then about the ministry of the Messiah on this earth. And many other things that are related with Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो भी बातें हैं उसके संबंध में आप इस भाग में पढ़ते हैं। फिर चौथा आता है न्यूमेटोलॉजी या पवित्र आत्मा का विज्ञान। इन दिस यू स्टडी अबाउट होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा के विषय में अध्ययन करते हैं, उसके अस्तित्व के बारे में, त्रिएक परमेश्वर में उसके महत्व के बारे में, उसके आगमन के बारे में, उसके कार्यों के बारे में, उसके दान वरदानों के बारे में आप इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यू स्टडी अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ होली स्पिरिट एंड द वर्क ऑफ होली स्पिरिट, द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट एंड द फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट। देयर आर मेनी सच थिंग्स यू विल स्टडी अंडर न्यूमेटोलॉजी। देन वी कम टू द एंजेलोलॉजी, दिस इज नोन एज ए दूत शास्त्र, स्वर्गदूतों के बारे में आप अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ एंजल्स, दूतों का अध्ययन कि उनका क्या महत्व है, परमेश्वर के सानिध्य में वो क्या क्या सेवा करते हैं, उनकी कौन कौन सी श्रृंखला है और किस किस प्रकार की उनकी पूरी हायरार्की है, आप इसके अंदर वो अध्ययन करते हैं। देन सिक्स्थ वन इज एक्लेशियोलॉजी, कलीसिया शास्त्र। इसमें आप चर्च के बारे में, आप कलीसिया के बारे में अध्ययन करते हैं। स्टडी अबाउट द चर्च, द ओरिजिन ऑफ चर्च एंड फंक्शन ऑफ चर्च, द चर्च ग्रोथ एंड मेनी अदर things about the church you study here. Then we come to eschatology या भविष्य शास्त्र, कि इसमें भविष्य के बारे में जो बातें होने वाली है, अंत के दिनों में जो बातें होने वाली है उसके बारे में यहाँ पर सिखाया जाता है। Then you study about hamartiology, पाप शास्त्र, पाप के विषय में कि पाप की शुरुआत कैसे हुई, उसके क्या क्या प्रकार पाए जाते हैं, आप वो सारी बातें इसके अंदर पढ़ पाएंगे। नाइन्थ इज सोटेरियोलॉजी, उद्धार शास्त्र, स्टडी ऑफ साल्वेशन, उद्धार का अध्ययन। 10th इज एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र, स्टडी ऑफ मैन, मानव का अध्ययन। अब ये जो 10 यहाँ पर आपने विभागों को देखा, खंडों को देखा, ये क्रमानुसार नहीं है, मैंने इन्हें ऐसे ही सिंपल ऑर्डर में डाल दिया है। इन सारे 10 विभागों का या भागों का आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं।
ये जो धर्म विज्ञान प्रणाली है, इसके अंदर आप इन सारी बातों का अध्ययन करते हैं। परमेश्वर ने चाहा तो आने वाले दिनों में हम और भी डिटेल्स में हर एक इन ब्रांचेस का या शाखाओं का स्टडी करेंगे। लेकिन यदि आप पर्सनली और भी बातों को सीखना चाहते हैं इस विषय के बारे में, तो हमारे स्वर्गीय डॉक्टर कुरियन थॉमस की द्वारा एक किताब लिखी गई थी, धर्म विज्ञान प्रणाली। आप उसमें से भी ये सारी बातों को सीख सकते हैं। वह एक पुस्तक है, हिंदी में लिखी गई है, जो हिंदी भाषी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। If you are interested, you want to read more things about the systematic theology, you can go on and do your personal study about the topic, and there are many theologians and many theological book that you can buy and start your personal study. So here we come to the conclusion of our topic today that we had taken about systematic theology. So hope this has helped you. यदि सचमुच आपको इससे लाभ मिला है और आपके अंदर परमेश्वर ने और प्यास या भूख उसके वचन के लिए जगाई है, तो आप निश्चित रूप से अपने आप को परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए अलग कर सकते, डेडिकेट कर सकते हैं। इन शिक्षाओं को बनाने में बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम लगा है। तो आप भी प्रार्थना करें कि इस लॉकडाउन सीरीज को जो हमने चालू किया है, और भी कई विषयों को हम इसमें इंक्लूड करके इसे लगातार हम जारी रखें, ताकि बहुत से लोगों को जो परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं वो इससे लाभ ले सके। तो आप हमारी सेवकाई के लिए और इस मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना करें, और निश्चित रूप से परमेश्वर आपको इस शिक्षा से जुड़ने के द्वारा आपको आशीष देने पाए। और यदि कोई प्रश्न, कोई डाउट आपके अंदर है, तो यू कैन कमेंट बिलो एंड आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट। वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। दिस इज पास्टर निखिल राजगुप्ता signing off for now. May the good Lord bless each one of you.